बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही मुबारक मौके पर जमा हुए हैं। यह दिन है ईद मीलादुन्नबी का, यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद के पैदाइश का दिन। पूरे आलम इस्लाम में इस दिन को मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाया जाता है। मिनारा मस्जिद के पास से निकलने वाला यह जुलूस सिर्फ एक जुलूस नहीं है, बल्कि हमारी मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। लोग दरूद व सलाम पढ़ते हुए, नात शरीफ गाते हुए, झंडे और लाइटों से सजी हुई गाड़ियों के साथ चलते हैं। यह नज़ारा हमें भाईचारे, मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। हमारे नबी ने हमेशा इंसानियत की भलाई, अमन और मोहब्बत का सबक दिया। उन्होंने सिखाया कि मजहब सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि इंसानियत की खिदमत और नेक कामों का भी नाम है। आज इस जुलूस का मकसद भी यही है कि हम सब मिलकर समाज में मोहब्बत और भाईचारा फैलाएं, गरीबों की मदद करें और इंसाफ व अमन को कायम रखें। आइए हम सब यह वादा करें कि इस ईद मीलादुन्नबी पर सिर्फ जश्न ही नहीं मनाएंगे, बल्कि नबी की बताई हुई राह पर चलने की कोशिश करेंगे। जश्न ईद मीलादुन्नबी मुबारक हो। ईद मीलादुन्नबी का यह जश्न हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ने हमें कैसी बड़ी नेमत अता की अपने हबीब की सूरत में। उनका आगमन अंधेरे में रोशनी, जहालत में इल्म और नफ़रत में मोहब्बत लेकर आया। मिनारा मस्जिद के पास जब यह जुलूस निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल नूरानी हो गया हो। चारों तरफ दरूद की आवाज़ें, नाराए तकबीर और या नबी सलाम अलैक की गूंज इंसान के दिल को सुकून देती है। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब एक ही कतार में, एक ही मकसद के साथ खड़े नजर आते हैं। यही असल इस्लाम का पैगाम है, इत्तेहाद और मोहब्बत। हमें इस मौके पर यह भी याद रखना चाहिए कि जुलूस और सजावट से ज़्यादा अहम यह है कि हम अपने आमाल को बेहतर बनाएं। अगर हम सच बोलें, किसी का दिल न दुखाए, गरीबों की मदद करें, तो यही हमारे नबी की असली तालीम पर अमल होगा। आज की इस मुबारक रात और जुलूस के जरिए हम सबको यह एहद करना चाहिए कि हम मोहब्बत और भाईचारे को फैलाएंगे, नफ़रत और फितने से बचेंगे, अपने वतन की तरक्की और अमन के लिए काम करेंगे और हमेशा अपने नबी की सुन्नत पर चलने की कोशिश करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सच्चा मुसलमान बनाए, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे और हमारी जिंदगी को नबी की सीरत का आईना बना दे। ईद मीलादुन्नबी मुबारक हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जुलूस अपनी पूरी शान और मोहब्बत के साथ मिनारा मस्जिद से आगे बढ़ रहा था। सड़क के दोनों तरफ घरों पर हरी झंडियां और रोशनियां सजी हुई थी। बच्चे अपने हाथों में छोटे छोटे झंडे लिए या नबी सलाम अलैक पढ़ते जा रहे थे। बुजुर्ग अपने दिलों में एक सुकून और आंखों में चमक लिए नबी की याद में झूम रहे थे। जुलूस जब चौक पर पहुंचा तो वहां तिलावते कुरान की आवाज गूंज उठी। कारी साहब की आवाज ऐसी थी मानो हर अल्फाज दिल में उतर रहा हो। लोग खड़े होकर ध्यान से सुनते रहे। इसके बाद नातख्वानी शुरू हुई। हर शेर के साथ भीड़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। भीड़ में एक छोटा बच्चा अपने अब्बू से पूछ रहा था, अब्बू, हम ये जुलूस क्यों निकालते हैं? अब्बू मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सिर्फ खुशी का इजहार नहीं है, बल्कि नबी से मोहब्बत का सबूत है। लेकिन असली मोहब्बत तब साबित होगी जब हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, सच बोलेंगे, अमानत में खयानत नहीं करेंगे और सबके साथ मोहब्बत से पेश आएंगे। बच्चे ने मासूमियत से कहा, तो अब्बू, मैं वादा करता हूँ कि झूठ नहीं बोलूंगा और अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करूंगा। अब्बू की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह, हमें अपने हबीब की सीरत पर अमल करने वाला बना दे। उस रात का हर लम्हा लोगों के दिलों में मोहब्बत और इत्तेहाद की मिसाल छोड़ गया।
अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही प्यारे और मुक़द्दस मौके पर जमा हुए हैं, वह है ईद मीलादुन्नबी। यह वही दिन है जब अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को इस दुनिया में भेजा। आपकी पैदाइश से पहले दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। हर तरफ जुल्म, नफरत, जहालत और बुराइयां फैली हुई थी। लेकिन जब अल्लाह के हबीब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अंधेरे मिट गए और रोशनी फैल गई। नफरत की जगह मोहब्बत आई, जहालत की जगह इल्म आया और जुल्म की जगह इंसाफ कायम हुआ। ईद मीलादुन्नबी हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने नबी की सीरत पर अमल करना है। आपने इंसानियत को सिखाया कि अमनो सलामती, मोहब्बत, बराबरी और इंसाफ ही असली रास्ता है। आज के दिन हमें सिर्फ जुलूस निकालने या सजावट करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों का सहारा बनना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को नबी की तालीमात के मुताबिक ढालना चाहिए। आओ, इस मौके पर हम सब यह इरादा करें कि हम अपने प्यारे नबी की सीरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे और दुनिया में अमन, भाईचारा और मोहब्बत फैलाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या आप चाहते हैं मैं इसे और छोटा और आसान कर दूं ताकि बच्चे भी आसानी से बोल सकें? बहुत समय पहले रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मक्का मुकरमा की पवित्र ज़मीन पर एक अजीब सा नूर फैल गया। वह दिन था जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस दिन से सारी कायनात जैसे रोशनी और सुकून से भर गई। परिंदे चहचहाने लगे, दरख्त हवा में झूमने लगे और फरिश्ते आसमान से खुशखबरी लेकर उतरे। सदियों से मुसलमान इस दिन को खुशी और अकीदत के साथ मनाते आ रहे हैं। लोग अपने घरों और गलियों को सजाते हैं, मस्जिदों में नात शरीफ पढ़ी जाती है, दरूद व सलाम की आवाज़ें गूंजती हैं। बच्चे खुशियों से झूमते हुए जुलूस में शामिल होते हैं, सबके हाथों में हरे झंडे लहराते हैं। कहते हैं कि एक बार बगदाद के बादशाह अल-मुज़फ़्फ़र ने 12 रबीउल अव्वल के दिन एक शानदार महफ़िल मिलाद सजाई। उस महफ़िल में उलमा, सूफिया और शायर इकट्ठा हुए। वहाँ नबी की शान में क़सीदे पढ़े गए और सबके दिल ईमान और मोहब्बत से भर गए। तभी से मिलाद की महफ़िलों का रिवाज अलग अलग मुल्कों में फैल गया। असल में इस दिन की खुशी इसलिए मनाई जाती है कि इंसानियत को वह रहनुमा मिला जिसने अंधेरे को रोशनी में बदला, जहालत को इल्म में, नफरत को मोहब्बत में और गुमराही को हिदायत में। इसीलिए ईद मिलादुन्नबी सिर्फ जश्न का दिन नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी का दिन है। इस दिन लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं और मोहब्बत रसूल को ताज़ा करते हैं। यूँ समझो कि ईद मिलादुन्नबी हमें याद दिलाती है कि हम अपने नबी की सीरत अपनाएं, उनके अच्छे अखलाक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम दें। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसको कहानी की तरह बच्चों के लिए किस्सानुमा अंदाज में भी लिख दूं? ईद मीलादुन्नबी का यह जश्न हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ने हमें कैसी बड़ी नेमत अता की अपने हबीब की सूरत में। उनका आगमन अंधेरे में रोशनी, जहालत में इल्म और नफरत में मोहब्बत लेकर आया। मिनारा मस्जिद के पास जब यह जुलूस निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल नूरानी हो गया हो। चारों तरफ दरूद की आवाज़ें, नाराए तकबीर और या नबी सलाम अलैक की गूंज इंसान के दिल को सुकून देती है। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब एक ही कतार में, एक ही मकसद के साथ खड़े नजर आते हैं। यही असल इस्लाम का पैगाम है, इत्तेहाद और मोहब्बत। हमें इस मौके पर यह भी याद रखना चाहिए कि जुलूस और सजावट से ज़्यादा अहम यह है कि हम अपने आमाल को बेहतर बनाएं। अगर हम सच बोलें, किसी का दिल न दुखाए, गरीबों की मदद करें, तो यही हमारे नबी की असली तालीम पर अमल होगा। आज की इस मुबारक रात और जुलूस के जरिए हम सबको यह एहद करना चाहिए कि हम मोहब्बत और भाईचारे को फैलाएंगे।
नफरत और फितने से बचेंगे, अपने वतन की तरक्की और अमन के लिए काम करेंगे और हमेशा अपने नबी की सुन्नत पर चलने की कोशिश करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सच्चा मुसलमान बनाए, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे और हमारी जिंदगी को नबी की सीरत का आईना बना दे। ईद मीलादुन्नबी मुबारक हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने इस्लाम के आखिरी पैगंबर रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। हमारे नबी का जन्म मक्का मुकरमा में 570 ईस्वी में हुआ। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा आमिना थी। बचपन से ही आप सच्चाई, ईमानदारी और अमानतदारी की मिसाल बने। लोग आपको अस्सादिक और अल-अमीन कहकर पुकारते थे। 25 साल की उम्र में आपका निकाह हज़रत खदीजा रज़ी से हुआ। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको पैगंबरी से नवाजा। कुरान पाक आप पर नाजिल हुआ और आपने पूरी दुनिया को तौहीद, एक अल्लाह की इबादत, इंसाफ, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। आपने गरीबों, यतीमों और मजलूमों की मदद की और औरतों को इज्जत और हक दिए। आपकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, अमानतदार होना चाहिए और दूसरों के साथ मोहब्बत व रहमदिली से पेश आना चाहिए। आखिर में, हम सबको चाहिए कि हम अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करें, कुरान की तालीमात को जिंदगी में उतारें और दुनिया में मोहब्बत, अमन और भाईचारा फैलाएं। तो दोस्तों, हमारा यह जुलूस का व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया, अलविदा।